खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद भला है, खुदावंद की शफकत अब्दी है, वो अजीब शीर खुदा कादर मुतलक अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, उसका नाम सब नामों से आला है। उसके नाम पे हर एक घुटना झुकेगा, हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज इस वक्त के लिए। और आज जो खुदावंद के कलाम में से हम लोग सीखेंगे वो मैंने देखा है यीशु मसीह कुरान के मुताबिक, ठीक है, जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू द कुरान। तो इसमें से खुदावंद के कलाम को आज देखेंगे और इसको जो है मैं प्रेजेंट करूंगा कि यीशु मसीह जो है उसका वो किस तरह उसमें लिखा गया और किस तरह जो है लोग प्रेजेंट करते हैं और किस तरह लिखा हुआ है। तो इसको आज देखते हैं। सबको सलाम खुदावंद यीशु मसीह में। तो शुरू करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लंबा हो, चाहे तो शार्ट कम्पैक्ट हो, छोटा सा हो, कंसाइज, ताकि ये अच्छे तरीके से लोग सीख सकें। अब बात ये है कि कुरान में यीशु को नबी कहा गया है, ठीक है, और इसके बाद वो रसूल भी है, ठीक है। और सूरत अल बकरा उसका 87 में अगर हम देखें, उसमें लिखा हुआ है वलकिदा अंबिया मूसा अल कताब ओकैफना मिन बाद बिल रुसल वल अंबिया ईसा इब्ने मरियम। तो इसको जब हम देखते हैं, यानी इसमें क्या लिखा है, यीशु नबी और रसूल है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मूसा जो है वो नबी और रसूल है। फिर उसके बाद हजरत मोहम्मद को जब देखते हैं तो वो भी नबी और रसूल है अकॉर्डिंग टू कुरान के मुताबिक, ठीक है। फिर उसके बाद यीशु को जब देखते हैं तो यीशु को सिर्फ कुरान में कुरान मजीद में सिर्फ यही नहीं लिखा गया कि वो रसूल है और नबी है, बाकियों के बारे सिर्फ रसूल और नबी लिखा गया है। लेकिन यीशु के बारे जो है एक टाइटल उसका और है, और वो है अल मसीह। मसीह का टाइटल जो है यीशु का उसमें आया है, और ये टाइटल जो है सिर्फ यीशु के साथ ही जो है वो लिखा गया। और कुरान में तकरीबन 11 दफा जो है अल मसीह का टाइटल जो है वो आया है, ठीक है। और ये किसी और नबी के साथ ये टाइटल जो है वो नहीं आया। तो मसीह का जो मतलब है वो बड़े खूबसूरत तरीके से उसमें लिखा हुआ है, यानी अनॉइंटेड वन। क्या मतलब है? मसा किया हुआ, जिसके ऊपर तेल जो है वो लगाया जाए, मसा किया हुआ। और यह किसी के पास टाइटल जो है वो नहीं है। अगर बाइबल को हम बाइबल में देखें तो यीशु के 3 टाइटल हैं। अब कुरान में हमने देखा कि उसमें क्या है, 3 टाइटल जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद जब बाइबल में जाएंगे तो बाइबल में भी यीशु के 3 टाइटल जो हैं वो नजर आते हैं, लकब जो हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल किस तरह, उसका एक लकब है नबी, जो अभी हम पीछे वो देखा। फिर उसके बाद हम देखते हैं यीशु का दूसरा लकब है, वो है सरदार काहिन, ठीक है, हमारा बड़ा सरदार काहिन। मैंने उस पे ऊपर जो है मैसेज भी दिया हुआ है। और तीसरा था बादशाह। ये 3 टाइटल उसमें हमें नजर जो है वो आते हैं। फिर उसके और बड़े टाइटल हैं, 3 ही हैं, और उनमें अगर हम देखें तो वो है इब्ने आदम, जो यीशु ने खुद अपने आप को बाइबल में पूरी में अंजील में इब्ने आदम के तौर पे जो है वो पेश किया। और उसमें भी मैंने वीडियो बनाई है, इब्ने आदम के तौर पर यीशु खुदा, आप जरूर देखना। इब्ने आदम ने के तौर पे कहा। और फिर वो 3 टाइटल हैं, यानी इब्ने दाऊद, इब्ने खुदा और इब्ने आदम, 3 फिर जो है वो आ गए, ठीक है। अब कुरान शरीफ में जब देखते हैं यीशु क्या है, वो नबी है, रसूल है और अल मसीह है, यानी मसीह है। यही चीज है। अब इन चीजों को देखते पता चलता है कि सैयदना मसीह को तमाम अंबिया पर जुज़वी फजीलत नहीं हासिल, बल्कि कुल्ली फजीलत जो है वो हासिल है। अब ये बाकी फजीलत जो है उसमें मैं नहीं जा रहा, आज सिर्फ यीशु को एज ए अल मसीह जो है वही देख रहे हैं, ठीक है। जूस जो हैं वो बिलीव नहीं करते, वो स्टिल मसीहा का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। फिर उसके बाद मुस्लिम जो है वो, उनको मुसलमानों को अगर हम देखें तो वो भी जो है वो उस पर बिलीव नहीं करते इस तरह मसीह के ऊपर, क्योंकि दोनों का कहना है कि मसीह आएगा, ठीक है। और इसके में और उसमें वजह क्या है कि जब वो आया
تو وہ یہودیوں کے مطابق نہیں آیا یسوع، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ آئے گا تو پوری دنیا پہ ہم لوگ جو ہیں وہ حکومت جو ہے وہ کریں گے، ہمارا راج ہوگا، ہم تو پوری دنیا پہ امن و سلامتی جو ہے وہ لے کے آئے گا. لیکن یسوع جب آیا تو وہ اس کا آنے کا طریقہ کار ہی فرق تھا. اس لیے وہ جو ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اب تین جو ریلیجن ہیں، بڑے دین جو ہیں، وہ یسوع کو جو ہے انتظار کر رہے ہیں. یہودی جو ہیں وہ یسوع کا انتظار کر رہے ہیں ایز اے مسیح. پھر اس کے بعد جو مسلم ہیں وہ بھی یسوع کا انتظار کر رہے ہیں ایز اے مسیح. اور وہ کس طرح کر رہے ہیں کہ دجال کو وہ مارے گا. یعنی آف کورس پہلی جو اس کی آمد ہے اس کو بھی وہ مانتے ہیں، لیکن دوسری آمد جو ہے اس کو بھی مانتے ہیں. لیکن ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کام کرنا تھا مسیح نے ایز اے امن و سلامتی کا وہ نہیں کیا، لیکن وہ آئے گا اور وہ کرے گا. لیکن بہنوں بھائیو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع کا جو پہلے مقصد تھا آنے کا وہ کیا تھا؟ تو مقصد یہ کہ یہ انجیل میں ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. یسوع کا جو مقصد تھا آنے کا، وہ جب اس دنیا میں آیا تو اس نے امن و امان جو تھا وہ قائم کرنے کی بجائے جو امن تباہ ہوا تھا گناہ کی وجہ سے، اس میں امن جو ہے وہ لے کے آیا. اس لیے اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ امن و سکون جو ہے وہ پیدا جو ہے وہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور میں تیسرے یعنی یسوع، تیسرے پہلے میں نے یہودیوں کا بتایا، پھر میں مسلم جو امہ ہیں ان کا بتایا کہ یسوع جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. اور پھر ہم لوگ جو مسیحی ہیں ہم بھی یسوع کا انتظار جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور ہم جس طرح انتظار کر رہے ہیں اس کو میں آخر پہ بھی بتاؤں گا کہ کس مینر وہ آئے گا. تو ٹھیک ہے، پہلا اس کا آنے کا مقصد یہ تھا ہمیں گناہوں سے معافی دینی، جو اس کی سیکریفائس تھی، جو اس نے قربانی دینی تھی وہ دی، اور ہمیں کیا کیا، گناہوں سے جو ہے وہ چھڑایا. پھر اس کے بعد ایک آیت جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے. اس میں کیا لکھا ہے کہ وَإِلَّنَا وَأَلَّهُكُمْ اللہ واحد، یعنی الہکم و الہکم واحد، یعنی تمہارا خدا اور ہمارا خدا جو ہے وہ ایک ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. مقصد یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے الہکم یعنی تمہارا خدا، اور یعنی الہنا یعنی الہنا یعنی ہمارا خدا جو ہے یا اللہ جو ہے وہ ایک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ تین خداؤں کو مانتے ہیں، یہ سارا سلسلہ جو اس جگہ پہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے کہ ہم تین خداؤں کو نہیں بلکہ ایک ہی خدا جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں. توریت، قرآن اور انجیل کے مطابق جو ہے کئی انبیاء جو ہیں وہ قتل ہوئے. ابھی اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ان کے مطابق یہ ہے کہ قرآن کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق کہ بہت سارے انبیاء جو ہیں وہ کیا ہوا ہے، قتل جو ہیں وہ ہوئے ہیں. لیکن یسوع کے لیے خدا کا انتظام جو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، اس نے قتل جو ہے وہ نہیں ہونا تھا. اس کو ابھی جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے. اس میں مثال دی جاتی ہے جو یحییٰ یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والا، یحییٰ یعنی جان دا بیپٹسٹ، علاوہ یسوع کا جو ہے وہ کزن تھا، اس کے باوجود کیا ہوا کہ اس کا جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. تو مقصد یہ اس کا وہی حل تھا. خدا جو ہے وہ عظیم ہے، اس کا اپنا پروگرام ہے، کسی کو بچا لے کسی کو جو ہے وہ مار دے. مقصد یہ وہ اپنی جو کچھ وہ کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے. اس لیے اب یسوع کے بارے میں جو خیال کیا جاتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ یسوع کو کیا کیا کہ اس کو مارا نہیں بلکہ اس کو زندہ اٹھا لیا اوپر. ٹھیک ہے، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ یسوع کا مرنا جو تھا وہ بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ مرتا نہیں ہے تو وہ قربانی نہیں پوری ہوتی، اور قربانی ہونی بڑی ضروری تھی ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے. اب ادھر اگر ہم دیکھیں تو ایک آیت میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. ادھر لکھا ہوا ہے وَإِنَّ لَا أَلُومَ لِلْسَا فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَتَيَّبُونَ هَذَا الْصِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ہے جو عربی میں پڑھا، اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، اور میں نے وہ قرآن مجید سے ہی ترجمہ لیا تھا. اور یقیناً عیسی قیامت کی علامت ہے،
बस क़यामत के बारे शक ना करो और मेरी ताबेदारी करो, यही सही सीधी राह है। अब हम इसमें देखते हैं कि यीशु के बारे में क्या लिखा हुआ। ईसा जो है क़यामत की अलामत है, यानी हत्ता कि यीशु ने खुद भी कहा था कि जब जो लाजर की बहन थी मरथा, जब उसने उसके साथ जिक्र किया, वो तो 4 दिन हो गया मुर्दा है, तो यीशु ने क्या कहा था, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। और हकीकत है कि क़यामत के दिन जो है यीशु आने वाला है, ये रियलिटी है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में ख्याल है कि खुदा की मर्जी है, यानी मैंने जिस तरह पहले बताया कि किसे मारे या जिंदा रखे, इसलिए जो है यीशु को जो है वो जिंदा जो है वो उठा लिया गया। लेकिन बाइबल, तौरेत, अंबिया, सहाइफ, जबूर के मुताबिक जो है उसका मरना जो है वो बड़ा जरूरी था। एक दो जो है कुरान की आयतें हम लोग जो है वो देखेंगे। लिखा है गलहुम अना कतलूना अलमसी ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह वमा गतलुआ व मसलूबा व लिखन शुबाले। इसका मतलब क्या है? और कहने लगे कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल को कत्ल किया और उन्होंने उसे कत्ल नहीं किया और ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनको ऐसा लगा, यानी शुबा हुआ। लेकिन यीशु का इस जमीन पर आने का मकसद ही सलीब पर जो है वो जाना था। सदियों पुराने सहीफे, तौरेत और अंबिया का पूरा होना जो है वो जरूरी था। बाइबल को अगर आप पढ़े देखेंगे ना, तो उसमें 300 पेशन गोइयां जो हैं वो यीशु की मौत और उसकी जी उठने और उसके पैदा होने के बारे में 300 जो है वो पेशन गोइयां जो हैं वो लिखी हुई हैं। और हत्ता के कुरान भी कहता है कि उसका मरना जो है वो जरूरी था। और अभी हम इसको जो है देखेंगे। और मैं सबसे पहले बहन भाइयों आपको यह बात बता दूं, जितने भी अंबिया हुए हैं, नबी हुए हैं, किसी के बारे इतनी पेशन गोइयां जो है नहीं है, लेकिन सिर्फ यस्सु है, यस्सु अल मसीह, यानी यस्सु मसीह जो है उसके बारे में सारी पेशन गोइयां जो हैं वो हमें नजर जो है वो आती हैं। एक आयत जो है कुरान की सूरह अल इमरान में जो है वो देखते हैं। सूरह इमरान उसका 3 बाब उसकी 56 आयत में लिखा है, व इज़्ज़गाल अल्लाह या ईसा इन्नी मतूफिक वर्राफिक इला मुतहर्रक कफरवा व जायल अल्लाजी। इसका क्या मतलब है? वगाल अल्लाह, यानी खुदा ने क्या कहा, यानी अल्लाह ने कहा, आए ईसा मैं तुझे मौत दूंगा। मतूफिक, मतूफिक 2 लफ्ज है, एक है मातत, एक लफ्ज है मात, मौत जिससे लफ्ज आया है, मौत है, और दूसरा मतूफिक। मतूफिक का मतलब है मर जाना। और जो लफ्ज है ना राफक, अरफा, ठीक है, राफक का मतलब होता है उठा खड़ा करना, मतूफिक व राफक, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, और तुझसे काफरों के इल्जामात को साफ कर दूंगा और तेरी पैरवी करने वालों को काफरों पर फजीलत दूंगा। तेरी पैरवी यानी यस्सु मसीह के पैरवी करने वालों को क्या करेगा खुदा? काफरों पर फजीलत जो है वो देगा। और आज खुदा उनका शुक्र करते हैं कि फजीलत है, सिर्फ अगर मुश्किल बनी हुई है तो सिर्फ पाकिस्तान में ही है, अदरवाइज जितने मसीही दुनिया में है उन पर खुदा की फजीलत जो है वो है। फिर आगे का जो है, आगे सूरह मरियम में जो है वो आयतें जो हैं वो देखते हैं। वो वसल्लम वसल्लम अला यौम वलदत, यानी वसल्लम यौम वलदत व यौम अमौत व यौम अलबात अहिया। इसका मतलब ये 3 चीजें जो हैं वो लिखी हुई हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा? उस दिन पर सलाम, यानी इस जगह पर कुरान में दोबारा जो है वो आया है, उस दिन पर सलाम जिस दिन तू पैदा हुआ और जिस दिन मरा और जिस दिन जी उठा। ये 3 चीजें जो है इसमें लिखेंगे, पैदा होना, मरना, फिर उसके बाद जी उठना, ठीक है। ये तीनों चीजें जो है वो लिखी हुई हैं। और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि
इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें एक ग्रामर की चीज जो है वो है सोफा। क्योंकि मैं ना अरबी जो है ना, जब शुरू में गया कुवैत में, तो मैंने उधर अरबी जो है वो सीखनी शुरू की और ग्रामेटिकली सीखनी जो है वो शुरू की थी, ठीक है। लेकिन बाद में आपको पता है काम में पड़ गए और स्लैंग जो नॉर्मल अरबी है वही हम लोग जो है वो बोलते रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से फ्लुएंटली काम जो है चला लेते रहे हैं। तो इसमें जो फ्यूचर टेंस है ना, उसमें सोफा लफ्ज जो है आता है, सोफा या सा, इसका मतलब है फ्यूचर। लेकिन इन तीनों चीजों में क्या लिखा है, ठीक है, वसल्लम अला यौम वलदत व यौम मौत व यौम बात अहिया, यानी जब तू उठाया जाए जिंदगी में। फिर उसके साथ इसकी सूरह मरियम की जो 34 आयत है ना, उसकी अगर हम देखें तो लिखा है ज़ालक ईसा इब्ने मरियम फोक अल हक इल्लज़ी फ़ीह यमतरून। इसमें भी अगर हम देखें तो क्या लिखा है, ये ईसा इब्ने मरियम फोक अल हक, यानी सच्चाई के ऊपर है। फोक का मतलब तो ऊपर, फोक का मतलब तो ऊपर, ठीक है। तो मतलब ये ऊपर है यानी सच्चाई पर है, यानी हर चीज यीशु के बारे में क्या लिखा कि वो सच्चाई पर है। और जो मैंने आयत पीछे आपके सामने जो है वो पढ़ी, और इसमें क्या लिखा है, जब अल्लाह ने कहा कि ईसा मैं तुझे मौत दूंगा और तुझे अपनी तरफ बुलंद करूंगा और तुझसे काफरों के इल्जामात को साफ करूंगा और तेरी पैरवी करने वालों को काफरों पर फजीलत दूंगा। आगे चल के लूका 9 बाब की 22 आयत में यीशु खुद कहता है और कहा जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फिकिया उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 30 दिन मुर्दों में से जी उठे। मकसद क्या है, ये सारा जी उठने का जो है यीशु का जो है वो सारा लिखा हुआ है। क्या वजह थी, दुख उठाना और कत्ल करना, कत्ल होना जो है किया जाना मसीह का जरूरी था। बहनों भाइयों, जब आदम ने गुनाह किया तो उसके बाद खुदा ने जो है वादा किया पैदाइश 3 बाब की 15 आयत में। फिर उसके बाद ऑन एंड ऑन एंड ऑन जो है वादे जो हैं वो पूरे हुए। देखो एक कुंवारी हामला होगी, ठीक है, यसाया की जो आयत है उसके मुताबिक, यसाया 7 बाब, उसमें कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी। मकसद ये है कि उस वहां पेशन को ही आ गई। फिर आगे यसाया 9 बाब में अगर हम जाएं, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया। और सारी आयत जो है उसको अगर आप देखें तो वो मसीह की जो है दूसरी आमद जो है उसके पहली आमद जो उसके बारे में जो है वो बताती है। और फिर जो गलील में थे उन्होंने रोशनी देखी। फिर उसके बाद हमें जो है वो सारी पेशन को जो है उस जगह पे पता जो है वो चलता है। तो मकसद यीशु का जो पहले आने का मकसद जो था वो हमें गुनाहों से खलासी देने की जो है वो जरूरत थी। और अगर कोई निजात है तो सिर्फ यीशु में निजात है, उसके बगैर हम बाप के पास जा ही नहीं सकते। उसके उसके बगैर हम खुदा के पास जा ही नहीं सकते। क्योंकि यूहन्ना 14 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि राह हक और जिंदगी मैं हूं। किसी नबी ने नहीं ये लफ्ज बोले कि राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं। अगर मैंने हक का लफ्ज बोला यानी सच्चाई, हक, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, जिंदगी भी मैं ही हूं। मेरे बगैर कोई खुदा के पास जो है वो नहीं जा सकता। सिर्फ यीशु जो है उसने रास्ता बनाया और उसी के जरिए हम खुदा के पास जो है वो जा सकते हैं। और अगर आज लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि उसका मरना और उसका पैदा होना, मरना, जी उठना जो है अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कि वो बड़ा जरूरी था। क्योंकि अगर हम कहें कि यीशु जो है वो मसीह जो है वो आएगा दूसरी आमद में तो मरेगा, तो ये बहनों भाइयों धोखा है। इस धोखे पे हम लोग ना बैठे रहें। जब यीशु आ रहा है तो वो जो है वो मरने के लिए नहीं आ रहा, मरने के लिए पहले आया, जान उसने दी है, वो उसने अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन जब अब आ रहा है तो फिर तो जनाब बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा बन के आ रहा है। उसको आप ज़करिया 14 बाब में भी देख सकते हैं। लेकिन एक हवाला जो है मैं मुकाशवा में से जो है आपके सामने जो है वो पढ़ देता हूं और इसके साथ ही मैं इसको फिर जो है वो क्लोज करूंगा। यही अपना मुकाशवा उसको 19 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। हक, बरहक, हक वाला, सच्चा। कौन है? अल मसीह,
यसु मसीह जिसको अभी हमने जो है वो देखा, ज़ालिक ईसा इब्न मरियम फोक अल हक, वो सच्चा बरहक जो है कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए हैं, उसके पीछे पीछे हैं, और वो कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादर मुतलक खुदा की सख्त गजब की महक के हौज में अंगूर रौंदेगा, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। हालेलुया। ये नाम जो है वो लिखा हुआ है। इसलिए बहनों भाइयों, जब यीशु दूसरी आमद में जब आ रहा है, फिर तो राज करने के लिए आ रहा है। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ही वक्त है कि हम यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें। बल्कि लिखा हुआ है कि वो जिन्होंने उसको छेदा वो भी जो है वो परेशान होंगे, ठीक है, और लोग जो हैं छुपते फिरेंगे जिन्होंने आज उसको तंग किया है, ठीक है। इसलिए आज जरूरत है कि उसको अगर मान लें, तो जब वो आएगा तो फिर वो बादशाहों का बादशाह बन के नहीं बल्कि बाप बन के हमारे लिए आएगा, और हम उसके पास होंगे। क्योंकि मत्ती उसके 25 बाब की 31 आयत में लिखा है कि जब इब्ने आदम अपने फरिश्तों के साथ जलाल में आएगा, जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो क्या होगा, सारी दुनिया के लोग उसके सामने इकट्ठे किए जाएंगे। इसलिए बड़ा जरूरी है कि आज हम यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, और अगर वो हमारा बाप है, अगर वो हमारा खुदा है, तो फिर बहनों भाइयों डरने की जरूरत ही नहीं है। अभी हमने यानी कुरान मजीद के मुताबिक भी देखा और बाइबल के मुताबिक भी देखा कि यीशु जल्द आने वाला है, और यीशु ने जो जब पहले आया तो वो भी उसने अपना काम जो है वो पूरा किया। इसलिए खुदावंद का शुक्र है कि हमें उसको सही तरीके से मानने की जरूरत है। जब सही तरीके से मानेंगे तो खुदावंद हमें बरकत देगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद साथ हो, और ये वीडियो आप दूसरों के साथ शेयर करें ताकि सबको नॉलेज हो कि कुरान मजीद में क्या लिखा है और बाइबल में जो है वो क्या लिखा है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।